नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। एक 67 वर्ष के व्यक्ति का अपनी नौकरानी, जिसकी उम्र 35 वर्ष था, उसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और प्रेम प्रसंग में उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। एक बार की बात है कि वो शारीरिक संबंध अपनी नौकरानी के साथ बना रहा था और तभी उसको दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा पड़ने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी नौकरानी ने उसके शरीर को एक सुनसान इलाके में ले जाकर के रात को फेंक दिया। दरअसल ये मामला पुत्तनहाली जेपी नगर थाने के बेंगलुरु शहर का है, जो बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। वहां का मामला है। वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाला सुब्रमण्यम, जिसकी उम्र 67 वर्ष बताई जा रही है। उस व्यक्ति का अपनी नौकरानी के साथ, जिसका उम्र 35 वर्ष था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। वो व्यक्ति जब भी मौका पाता था नौकरानी के घर पे जाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वो नौकरानी के घर पे ही करता था ये सब काम। वो कभी अपने घर पे नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके घर में पूरा परिवार रहता था, ज्वाइंट फैमिली उसकी। उसके लड़के हैं, लड़की है, उसकी वाइफ थी और उसकी बहू भी थी। उसके बहू के भी बच्चे थे। तमाम लोग फैमिली में रहते थे, इसलिए उसने कभी ये सब काम अपने घर पे करने की कोशिश नहीं किया। वो जब भी करता था नौकरानी के घर पे करता था। और नौकरानी के घर पे नौकरानी और उसका पति रहा करते थे, उसके बच्चे भी थे। एक दिन का बात है कि जो बाला सुब्रमण्यम था, बाला सुब्रमण्यम अपना जो नाती था, अपना जो नाती था, मतलब कि लड़के का जो लड़का था, उसको लेकर के बैडमिंटन क्लास के लिए घर से बाहर गया था। लेके जाने के बाद उसने उस लड़के को बैडमिंटन क्लास के लिए छोड़ दिया। क्लास के लिए छोड़ने के बाद फिर उसने अपने बहू को फोन किया 4:55 पे। अब वो दिन भी था 16 नवंबर। 16 नवंबर को 4:55 पे शाम को उसने कॉल किया अपनी बहू को कि मैं थोड़ा देर आऊंगी, क्योंकि हमारे पास कुछ निजी काम आ गए। बहू ने बोला ठीक है। उसके बाद कुछ देर तक उसके परिवार वाले तो चुप रहे। उसके कुछ देर के बाद फिर उसके लड़के ने और उसके परिवार वालों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन उसका कांटेक्ट उससे हो नहीं पा रहा था। तो उसके परिवार वाले जो भी थे वो लोग बहुत चिंतित हुए, परेशान होने के बाद फिर उसने पास के थाने में, जो थाना पड़ता था सुब्रमण्य थाने में उसके लड़के ने जाकर शिकायत दर्ज कराई कि मेरे पिताजी खो गए हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं कर पा रहा है। फिर पुलिस ने उनका शिकायत दर्ज किया और उन्होंने जांच करने का काम शुरू किया। अगले दिन उनको सुबह सुबह बेंगलोर शहर में एक बैग मिला, जो बैग कपड़े से लिपटा हुआ था। उसको जब खोला गया तो उसमें व्यक्ति का लाश था, डेड बॉडी। पहले तो पता नहीं चला कि ये किसका डेड बॉडी किसका नहीं है। पुलिस उसको ढूंढने में लगी थी, क्योंकि ये जो डेड बॉडी मिला किसी और एरिया में मिला, और जो एरिया लगता है वो कोई और थाना लगता था। जबकि इनका जो मामला दर्ज हुआ था सुब्रमण्य इलाके के थाने में इनका मामला दर्ज हुआ था, और ये जो डेड बॉडी मिला था किसी और इलाके में मिला था। तो पुलिस इस बात को ढूंढ रही थी, उस डेड बॉडी को पहचान करने में जुटी थी कि किसका डेड बॉडी है। जबकि डेड बॉडी को देख के लगता था कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, मतलब कि दिल का दौरा पड़ गया है। दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका पहचान नहीं हो पा रहा था। फिर अगले दिन इस पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया गया, तो यहां से पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम बाला सुब्रमण्यम है, जिसकी उम्र 67 वर्ष है, और वो व्यक्ति खो गया है। फिर वो जो डेड बॉडी मिला था, फिर इसके परिवार वालों को बुला करके शिनाख्त कराया गया, पहचान कराया गया। इनके परिवार वालों ने बोला कि मेरे पिताजी का डेड बॉडी है। फिर उस डेड बॉडी को पुलिस ने रखा और इसके बारे में जानने की पुलिस ने कोशिश किया कि इसका मृत्यु कैसे हो गया।
क्योंकि बस इतना ही पता चला था शायद इसको हार्ट अटैक की दिक्कत थी, हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन क्यों मौत हो गया, कैसे मौत हो गया, इसको जानने के लिए फिर पुलिस ने और छानबीन किया। छानबीन के बाद पता चला उसके परिवार वालों से ही कि उसके घर पे जो नौकरानी रहती थी 35 वर्ष की, उसके साथ उसका काफी दिनों से अफेयर चल रहा था। और जब भी वो समय पाता था, मौका पाता था, तो नौकरानी के घर पे जाकर उसके साथ यौन संबंध बनाता था। फिर नौकरानी को पकड़ा गया। नौकरानी को पकड़ा गया तो नौकरानी ने बताया कि हाँ, उस दिन 16 नवंबर को ये व्यक्ति मेरे घर पे आए थे और मेरे साथ यौन संबंध, शारीरिक संबंध बना रहे थे। और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान इनको दिल का दौरा पड़ गया और ये इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं घबरा गई कि शायद मेरे ऊपर, इनके कत्ल का अंजाम मेरे ऊपर लग जाएगा। इसलिए इसने अपने भाई को फोन किया, अपने पति को फोन किया। इसके पति और इसके भाई दोनों लोग आए। फिर उस व्यक्ति के शरीर को एक बड़े से थैले में पैक किया, चद्दर डाल के। रात जब हो गया तो रात को ले जाकर एक सुनसान इलाके में उसने छोड़ दिया। सुबह जब उनकी डेड बॉडी मिली, जब उन लोगों को पता भी चल गया, उसके बाद उसने ये भी कबूल किया कि मैंने इसलिए फेंक दिया ताकि ये बात किसी को खबर ना लगे, नहीं तो मेरा समाज में छवि खराब होगा और ये जो कत्ल हुआ इस कत्ल का जिम्मेवारी मेरे सर पे आ जाएगा। तो इस बात में कितना सच है, कितना झूठ है, इस बात का पुलिस पता लगाने के लिए उसके शरीर का पोस्टमार्टम करवा रही है। पोस्टमार्टम करवा के ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये महिला सही बोली या गलत बोली। और महिला को भारतीय दंड संहिता IEPC के तहत उसमें मामला दर्ज किया गया है और वो महिला पुलिस की हिरासत में है। जब तक उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा केस बनेगा। दरअसल ये कहानी सुनाने का मतलब हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का मतलब हमें आपको जागरूक करना है कि एक व्यक्ति जो है 67 वर्ष का था और वो अपनी 35 वर्ष की नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शारीरिक संबंध बनाते वक्त उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उस महिला ने अपनी जान को बचाने के लिए, अपने ऊपर से ब्लेम को हटाने के लिए उस व्यक्ति के शरीर को उसने पैक करके थैले में और रात को एक सुनसान इलाके में अपने पति और अपने भाई के द्वारा फेंकवा दिया ताकि इस बात को किसी की खबर ना लगे। क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई है, तो शायद उस महिला का उस समाज में पूरा इज्जत खराब होता। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति तो मर गया, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। और जो महिला सोच रही थी कि शायद ये मेरे ऊपर ब्लेम ना आए, शायद ये समाज में किसी को पता ना चले, लेकिन ये सबको पता चल गया। जब उसके एरिया में पुलिस गया, पुलिस ने जांच किया, छानबीन किया, तो उस महिला का भी थोड़ा छवि खराब हुआ और ऐसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।